वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सूर्यवंशी क्लिनिक ऑल अबाउट मेडिकल नॉलेज में। आज का टॉपिक है पॉलीयूरिया। पॉलीयूरिया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें पेशेंट सामान्य से ज़्यादा मात्रा में पेशाब करने लगता है, उसका यूरिन आउटपुट ज़्यादा होता है। पॉलीयूरिया किन किन कॉजेज़ की वजह से हो सकता है, यह अब हम देखेंगे। पॉलीयूरिया में फर्स्ट है ट्रांसिएंट। ट्रांसिएंट मतलब उसमें कोई टेम्पररी कॉज की वजह से एक्सेसिव यूरिन हो रही है वैसे। और सेकंड है परसिस्टेंट। परसिस्टेंट मतलब आप समझ सकते हो क्रॉनिक कोई कॉज की वजह से जो एक्सेसिव यूरिन हो रही है वो एक कारण। फर्स्ट है ट्रांसिएंट, उसमें एक्सेसिव वाटर ड्रिंकिंग। अगर आप ज़्यादा मात्रा में पानी पी रहे हो तो ऑब्वियसली नॉर्मली आप ज़्यादा मात्रा में यूरिन पास करोगे। सेकेंड है डायूरेटिक थेरेपी। डायूरेटिक मेडिसिन इंक्रीजेस यूरिन आउटपुट टू रिड्यूस फ्लूइड बिल्डअप इन एडिमा एंड टू लोअर ब्लड प्रेशर। इन एडिमेटिक कंडीशन में हाथों और पैरों में जो सूजन आपको दिखाई देती है वो फ्लूइड बिल्डअप होने की वजह से होती है, तो एक्स्ट्रा फ्लूइड को शरीर से बाहर निकालने के लिए डायूरेटिक मेडिसिन दी जाती है। Next is cold weather. Cold weather can cause or increase the frequency and volume of urination. Next is stress. Stress can also cause excessive urine output. Second is persistent. In persistent, first diabetes mellitus. Polyuria in diabetes is caused by osmotic diuresis. The process of osmotic diuresis in diabetes: first high blood glucose, second kidney overload, third glucose in urine, water phosphorus glucose, एंड इंक्रीज्ड यूरिनेशन। तो हम पहले डायबिटीज मेलाइटस का देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट देखते हैं हाई ब्लड ग्लूकोज। इन डायबिटीज द बॉडी हैज हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल बिकॉज ऑफ अ लैक ऑफ रेजिस्टेंस टू इंसुलिन। ब्लड में इंसुलिन की कमी या फिर इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से ब्लड में हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल बना रहता है। इस वजह से किडनी पे क्या असर पड़ता है ये हम देखेंगे। द किडनीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फिल्टरिंग ब्लड एंड रीअब्सॉर्बिंग एसेंशियल सब्सटेंसेस इंक्लूडिंग ग्लूकोज। ग्लूकोज इन यूरिन, जैसे कि when blood glucose levels are very high, the kidneys cannot reabsorb all the glucose, so it is excreted in the urine. किडनीज में जो नेफ्रॉन्स होते हैं उनका काम है ब्लड फिल्टर करना और वेस्ट पार्टिकल को एक्सक्रीट करना थ्रू यूरिन। इसमें से भी जो वेस्ट पार्टिकल में जो मिनरल्स है, जो न्यूट्रिएंट सब्सटेंसेस है, वो नेफ्रॉन्स के थ्रू रीअब्सॉर्ब किए जाते हैं। बट ब्लड में पहले से ही ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा होने से जो नेफ्रॉन्स है वो प्रॉपरली पूरी तरह से ग्लूकोज को रीअब्सॉर्ब नहीं कर पाता है, इस वजह से इट इज एक्सक्रीटेड इन द यूरिन। देन होता क्या है, वाटर फॉलोज ग्लूकोज। द प्रेजेंस ऑफ अ हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज इन द यूरिन creates an osmotic gradient that pulls water out of the body and into the urine. Increased urination. This process leads to the production of large volume of dilute urine, a condition known as polyuria. उसमें dehydration and thirst के chances भी हो सकते हैं. The increased loss of water causes dehydration, which triggers increased thirst, that is polydipsia, creating a cycle of drinking more and urinating more. So इस तरह concentrated glucose के साथ water भी filter out हो रहा है, इस वजह से increased urination हो रहा है. Diabetes insipidus causes polyuria because the body can't regulate water balance due to issues with antidiuretic hormone ADH, also known as vasopressin. Either the brain doesn't make enough or the kidneys don't respond to it, preventing water reabsorption, leading to a large amount of dilute urine and intense thirst. Next is renal. Chronic renal failure, recovery from acute tubular necrosis. Third, analgesic abuse, nephropathy, etc. Fourth, compulsive water drinking. Renal, chronic renal failure. Let's see how CKD leads to polyuria. First, impaired concentration. Second, nephron damage. Third, osmotic diuresis in later stages with obstruction. Fourth, sodium excretion. In chronic renal failure, अगर किडनी ट्यूबल्स डैमेज्ड है तो वो प्रॉपरली वाटर को इफिशिएंटली रीअब्सॉर्ब नहीं कर पाते, उसकी वजह से लार्ज वॉल्यूम्स में डाइल्यूट यूरिन पास होता है। दिस लीड्स टू पॉलीयूरिया। सेकंड, रिकवरी फ्रॉम एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस. रिकवरी फ्रॉम एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस typically causes a polyuric high urine output phase as the damaged kidney tubules regenerate and start working again, leading to excess salt, water and solutes like urea being excreted. A mechanism to restore body balance but sometimes causing dehydration if fluids aren't replaced. तो इस कंडीशन में पॉलीयूरिक फेस आ सकता है। नेक्स्ट, एनाल्जेसिक अब्यूज, नेफ्रोपैथी। इसमें एक्चुअल होता क्या है, जो भी पेशेंट अगर जो भी पर्सन है अगर वो क्रॉनिकली पेन मेडिकेशन यूज कर रहा है तो उसकी वजह से किडनी पे लोड पड़ता है, किडनी फंक्शन, किडनी मॉर्फोलॉजी डिस्टर्ब हो जाती है, तो किडनी खराब होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। फोर्थ पॉइंट है कंपल्सिव वाटर ड्रिंकिंग। कंपल्सिव वाटर ड्रिंकिंग, जिसमें होता क्या है, compulsive water drinking, primary polydipsia, directly causes polyuria, excessive urination, because the kidneys must excrete the large fluid intake to maintain balance, resulting in diluted urine.
जैसे कि पॉलीयूरिया मतलब ज्यादा मात्रा में पेशाब आना, वैसे ही पॉलीडिप्सिया मतलब पेशेंट या फिर एक पर्सन ज्यादा मात्रा में पानी पी रहे, तो उसको फिल्टर आउट करने के लिए किडनी को भी मेहनत करनी पड़ेगी। इस वजह से किडनी ज्यादा मात्रा में यूरिन एक्सक्रीट करती है, दैट कंडीशन नोन एज पॉलीयूरिया। तो यह था आज का टॉपिक पॉलीयूरिया पे। पीजे में था प्रैक्टिकल मेडिसिन टेक्स्ट बुक में से ये पॉलीयूरिया टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया है। अगर आपको पीजे में था टेक्स्ट बुक में से और भी टॉपिक के ऊपर वीडियोस चाहिए तो कमेंट करना, लाइक करना और शेयर जरूर करना। Thank you for watching this video and subscribe to our channel. Thank you for watching this video.